नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिभाओं की दौड़ ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है। चीन ने अपना नया के वीजा पेश किया है, जिसे 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च किया जाएगा। इसे सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधात्मक H-1B वीजा कार्यक्रम के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। ये तब हुआ है जब अमेरिका ने नए H-1B वीजा के लिए एक बड़ी $100,000 की फीस की घोषणा की है। ये नीति हजारों विदेशी पेशेवरों, विशेष रूप से भारत से आने वालों के लिए दरवाजा बंद करने जैसी है, जो ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी तकनीकी कार्यबल में हावी रहे हैं। हालांकि के वीजा एक कम बाधा वाला उच्च लचीलेपन वाला विकल्प है। ये युवा STEM स्नातकों को बिना नौकरी के प्रस्ताव या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के चीन में निवास और रोजगार सुरक्षित करने की अनुमति देता है, जो कि H-1B से एक मुख्य अंतर है। विश्लेषकों का कहना है कि इसका समय बहुत ही सटीक है। वॉशिंगटन बाधाएं बढ़ा रहा है और बीजिंग रणनीतिक रूप से उन्हें कम कर रहा है। अमेरिकी नीति का उपयोग अपनी प्रतिभा मजबूत राष्ट्र रणनीति को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। इस विकास ने हजारों उच्च कुशल पेशेवरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका भविष्य सिलिकॉन वैली में है या शंघाई में। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। अमेरिका के H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी और चीन के 1 अक्टूबर 2025 को के वीजा लॉन्च करने की घोषणा कुशल श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये महज एक संयोग नहीं है, ये बीजिंग द्वारा ट्रंप प्रशासन की प्रतिबंधात्मक आव्राजन नीति का लाभ उठाने के लिए एक सुनियोजित भू राजनीतिक पैंतरा है। अमेरिकी H-1B वीजा लंबे समय से कुशल विदेशी श्रमिकों, विशेषकर भारत से आने वालों के लिए मानक रहा है। ये अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञ व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। हालांकि ये प्रणाली एक कम वार्षिक सीमा, नियोक्ता निर्भर आवेदन प्रक्रिया और एक लॉटरी प्रणाली से ग्रस्त रही है, जिसने कई आशावानों को फंसा दिया है। सितंबर 2025 में घोषित शुरुआती H-1B याचिकाओं के लिए $1 लाख का एक बार का शुल्क लगाने का हालिया निर्णय JP मॉर्गन चेस सहित कई अर्थशास्त्रियों द्वारा एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जाता है जो सालाना 66,000 तक नए कार्य प्राधिकरणों को कम कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करना है, लेकिन इसे अमेरिकी टेक उद्योग द्वारा व्यापक रूप से आत्मविनाश के रूप में देखा जा रहा है। चीन का के वीजा, जो पहली बार जुलाई 2025 में घोषित किया गया था, एक सीधा लचीला जवाब है। ये स्टेम क्षेत्रों में युवा विदेशी प्रतिभाओं को लक्षित करता है। इसका मुख्य आकर्षण नियोक्ता प्रायोजन की अनुपस्थिति है, जो व्यक्ति और हायरिंग कंपनी दोनों के लिए लागत और नौकरशाही को समाप्त करता है। के वीजा धारक मल्टी एंट्री और विस्तारित प्रवास के साथ अनुसंधान, उद्यमिता और नौकरी खोज में संलग्न हो सकते हैं। इस नीति को आगे बढ़ाने वाली रणनीति का नाम चीन की प्रतिभा मजबूत राष्ट्र रणनीति है, जिसे प्रीमियर ली कियांग जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया है। इसका स्ट्रेटेजिक लक्ष्य AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी को भरना और चीनी विश्वविद्यालयों को वैश्विक अनुसंधान रैंकिंग में ऊपर उठाना है। इस कदम का व्यक्तियों पर, विशेषकर भारतीय IT पेशेवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने पिछले साल H-1B अनुमोदनों का 72% हिस्सा बनाया था। जबकि अमेरिकी नीति आतंक पैदा करती है और उन्हें अत्यधिक शुल्क चुकाने या अपने अमेरिकी सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, चीन एक सुव्यवस्थित सुलभ अवसर प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि कुछ बाधाएं हैं। स्थायी निवास या परिवार प्रायोजन पर के वीजा दिशा निर्देश अभी भी अस्पष्ट है और मंदारिन राशा की बाधा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन अज्ञातों के बावजूद राजनीतिक संदेश स्पष्ट है। वॉशिंगटन अपने दरवाजे बंद कर रहा है और बीजिंग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिभावान लोगों को आमंत्रित कर रहा है। ये कदम अमेरिकी कंपनियों द्वारा ऑफशोरिंग को तेज कर सकता है और समय के साथ अमेरिका के इनोवेशन किनारे को कमजोर कर सकता है, जिससे उसके प्रतिस्पर्धियों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।